और हो सकता है 10 में से 2 लोग इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाए और इनको वोट भी दे दे, लेकिन फिर क्या भाई। हालांकि ये सब करके किसी भी पार्टी को कुछ मिलने वाला है नहीं, उल्टा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। और यही एक सॉल्यूशन है, जो जबरदस्ती से कोई आपकी भाषा या आपकी कल्चर की वैल्यू नहीं करेगा। और ये जो होता भी है, ये सिर्फ गरीब, कमजोर और मिडिल क्लास लोगों पे ही होता है, ताकि आप भारत के किसी भी कोने में जाओ तो इजीली कम्युनिकेट कर सको। बोल मराठी नाही तुला हिंदी मराठी बोल काय नाही इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा बड़ी कोई चीज है तो है यहाँ की लोगों की सोच और मानसिकता। कुछ अच्छे मानसिकता वाले लोग भी रहते हैं और कुछ ऐसे भी। अब चलिए जानते हैं कि ये लैंग्वेज वॉर जो शुरू हुआ है, ये हुआ कहाँ से है और किस लिए अचानक से इतना बढ़ता चला जा रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। तो देखो, सिंपल है। अगर किसी स्टेट में एक रूलिंग पार्टी है तो एक ऑपोजिशन पार्टी भी होता है। तो होता क्या है, ऑपोजिशन वालों को वोट के लिए कोई ना कोई एक मुद्दा उठाना होता है, जैसे वो आने वाले इलेक्शन में रूल कर सके। और अपने वोट बैंक को पाने के लिए अब ये लैंग्वेज का मुद्दा बना रहे हैं, ताकि ये अपने स्टेट के लोगों को वोट बैंक पा सके। देखो, अब बात यह है कि वोट बैंक के लिए सारी चीज ये आज कर लेंगे और हो सकता है 10 में से 2 लोग इन्फ्लुएंस्ड भी हो जाएं और इनको वोट भी दे दे, लेकिन फिर क्या। फिर तो 2 लोग जो इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं वो भी वही करेंगे और हमारी देश की जो बची खुची इज्जत है वो भी डूबती चली जाएगी। हालांकि ये सब करके किसी भी पार्टी को कुछ मिलने वाला है नहीं, उल्टा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और कुछ वोट बैंक के चक्कर में जो है वो भी खो देंगे। मैं नहीं जानता ये वीडियो कितनों तक जाएगा, बट बात यह है कि किसी को भी अपने लैंग्वेज पे गर्व है तो लोगों को पोलाइटली अपने कल्चर के बारे में बताएं। कुछ आप दूसरों के कल्चर के बारे में सीखिए, कुछ आप अपने कल्चर के बारे में बताइए। और यही एक सॉल्यूशन है, जो जबरदस्ती से कोई आपकी भाषा या आपकी कल्चर की वैल्यू नहीं करेगा। और यही एग्जाम्पल के दौर पे बताऊं तो सपोज स्कूल या कॉलेज में 5-6 लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले एक साथ मिलते हैं एक जगह पे, और उन लोग की दोस्ती ही इतनी अच्छी हो जाती है कि वो हंसते खेलते एक दूसरे का मजाक उड़ाते भी एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने लगते हैं। और फिर किसी के घर में दिवाली हो तो वो इन्वाइट करता है, किसी के घर में दुर्गा पूजा है तो वो इनवाइट करता है, और किसी के घर में पोंगल है तो वो इनवाइट करता है। ये है प्यार, एक यूनिटी। और दूसरी तरफ कोई आपके स्टेट में आया है और आप उसे ट्रिगर करने लगे फोर्सफुली अपने भाषा के बारे में बोलने के लिए, फिर उसके दिल में नफरत ही नफरत होगा। उल्टा वो अगर सीखना भी चाहे तो नहीं सीखेगा। तो ये डर और नफरत से कुछ नहीं होने वाला। जो चीज पोलाइटली एंड प्यार से हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और वीडियो देख लेते हैं, इनको कितना नॉलेज है अपना ही लैंग्वेज का। और जब एक रिपोर्टर उनसे मराठी भाषा के हिस्ट्री के बारे में पूछता है तो इनका जवाब देखिए। जवाब दीजिए। मराठी भाषा में कितने स्वर है, कितने व्यंजन है? उत्तर तुम्ही द्या, माझ्या प्रश्नाचं उत्तर द्या। बताइए। अच्छा, महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कभी हुई बताइए? तुम्ही कुठच्या राज्यातले आहात? मी मुंबईतला जन्मलेलो आहे। महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिवस कधी झाला? मराठी भाषेचा प्रश्न आहे। मराठी बोलता का? तुम्ही मराठी बोलता का? That's not a Google question. तुम्ही मराठी बोलता का? मी बोलतात, पण मी माझी मराठी कमजोर आहे। अब आप खुद ही समझ जाइए ये कितने तेज हैं, इनको कितना पता है खुद की भाषा के बारे में जो ये प्रचार कर रहे हैं। ये प्रचार भाषा का नहीं है, ये प्रचार बांटने के लिए है। ऐसे भारत में हर एक स्टेट में अलग लैंग्वेज है। टोटल 22 लैंग्वेज में से एक कॉमन लैंग्वेज है, वो है हिंदी, ताकि आप भारत के किसी भी कोने में जाओ तो इजीली कम्युनिकेट कर सको। और मैं उनको भी ये बात जरूर बोलना चाहूँगा जो किसी भी स्टेट में काम करने के लिए गए हैं या वो स्टेट उनका कर्म भूमि है, आप भी जरूर सीखें उनकी लैंग्वेज। भले ही आप वहाँ पे 10 या 20% ही सीख पाए, लेकिन सीखे। एट द एंड एफर्ट्स दिखता है सबको, आपका बस प्यार दिखना चाहिए लोगों को। और मैं उन लोगों को भी एक बात जरूर बोलना चाहूँगा जो हिंदी के एकदम खिलाफ है। आज हिंदी नहीं होता तो भारत में यूनिटी नहीं होता, कम्युनिकेशन बैरियर होता। हिंदी नहीं होता तो बॉलीवुड ना होता, हिंदी ना होता तो शायद ये हर एक स्टेट अपना अलग देश बना लिया होता। और इसका कितना गंदा इम्पैक्ट पड़ता इकोनॉमिक ग्रोथ पे आपको शायद पता भी नहीं है। हमारे एंसेस्टर्स हिंद स्वराज के लिए लड़ते रहे, ये अखंड भारत के लिए कितनी कुर्बानी दे दी, और ये भारत के लोग जातिवाद के बाद ये भाषा के लिए लड़ने लगे।
और ये जो होता भी है ये सिर्फ गरीब, कमजोर और मिडिल क्लास लोगों पे ही होता है। इन लोग में इतनी क्षमता ही नहीं है कि ये अमीर और स्ट्रांग लोगों पे ऐसे कुछ कर पाए, क्योंकि ये हमारी गलती है। किसी भी चीज को देख के इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, अच्छे चीज से नहीं, सिर्फ और सिर्फ बुरे चीज से। थोड़ा दिमाग लगाए और ये पॉलिटिकल एजेंडा से बचे और उनको फॉलो ना करे। जय हिंद।